नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। प्रिय साथियों, आज हम लोग राजस्थान के 10 संभाग पढ़ने जा रहे हैं और बड़े आसान ट्रिक के साथ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो आज का विषय रहेगा वो बड़ा रोचक विषय है और बड़े आसान ट्रिक्स मैंने तैयार की है राजस्थान के 10 संभागों के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप 30 मिनट की मेरी क्लास में बने रहते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको राजस्थान के 10 संभाग और राजस्थान के 50 जिले इसी क्लास में याद करा। ये मेरी गारंटी रहेगी आपसे। चलो चलते हैं संभाग की ओर, बड़े आसान ट्रिक के साथ। दोस्तों, पहला संभाग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अजमेर, अजमेर संभाग। प्रिय साथियों, एक धार्मिक व्यक्ति होता है और वह धार्मिक स्थलों के दर्शन करने में बड़ी रुचि रखता है। लेकिन उस जो धार्मिक व्यक्ति है, उसकी पत्नी का काम था कि उसको कहीं नहीं जाने देना। और जब जाता है तो उसमें रोड़ा डालने का काम करता है, यानी अड़चन डालने का काम उस लुगाई का रहता है। यानी घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस लुगाई का काम होता है का आपाने तो इन अटकाणों ही है। उस लुगाई का टारगेट था। अब जैसे ही उसने पुष्कर जी के दर्शन के लिए उसने प्लान तैयार किया, उसने कहा अजमेर के पास में जो पुष्कर है उसके दर्शन करके आता हूँ। और जैसे ही वह घर से निकलने लगा तो महारानी शकुंतला, उस लड़की का नाम था, उस पत्नी का नाम था शकुंतला। तो शकुंतला आगे आ गई। बोले, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं पुष्कर जा रहा हूँ दर्शन के लिए। उसने कहा, नहीं जाना। क्या करोगे? ऐसे ही फालतू पैसे उड़ाने के लिए जा रहे हो। फिर वह व्यक्ति उस पत्नी से बड़ा प्रेम किया करता था। उसने उस शकुंतला महारानी का नाम प्यार से साकू कहा करता था। उसने साकुन नाम निकाल रखा था शकुंतला का। तो फिर उसने कह दिया, अब ना टोक शकुंतला, यानी शकुंतला यानी साकू। अब ना टोक साकू, और अगर अब टोक दिया तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो फिर उसने कहा, अब ना टोक साखू। क्या कहा उसने? अब ना टोके साखू। अब ना टोक साखू। देखो, ए यानी अजमेर, बै यानी ब्यावर, ना यानी नागौर, टो यानी टोंक, कै यानी केकड़ी, फिर है सा यानी सापुरा, फिर कु यानी कुचामन डीडवाना, डीडवाना कुचामन। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से अजमेर संभाग के जो 7 जिले हैं वो पूरे हुए पूर्ण है। यानी अजमेर संभाग में 7 जिले सम्मिलित किए गए हैं। चलो अब चलते हैं हम अगले संभाग जयपुर की ओर। जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, एक अजय नाम करके एक लड़का होता है। वह दूधू के बाजार में मार्केटिंग के लिए निकल जाता है, बाजारिया करने निकल जाता है। वह दूधू के बाजार में सामान खरीदता है और सामान खरीद करके जैसे ही वो बाजार से बाहर निकलता है, घर के लिए प्रस्थान करता है, इतने में कुछ चोर आ जाते हैं और उस अजय भाई से सामान छीन करके और वो चोर फरार हो जाते हैं।
फिर वह रोता हुआ घर पे आता है, घर पे आकर के कहता है, वो दूदू का नाम तो भूल जाता है और जयपुर का नाम ही उसको याद रह जाता है। बोला, जयपुर चोर है, मेरा सामान छीन गए। यानी जो दूदू का दोस्त था, उसने जयपुर पे मंड दिया। यानी दूदू का दोष जयपुर को दे दिया। और किसने दिया? अजय ने। यानी अजय खेर दूदू का दोष जयपुर को दिया। तो यही हमारा ट्रिक है दोस्तों। अजय खेर दूधू का दोष, अजय खेर दूधू का दोष जयपुर को दिया। तो देखें दोस्तों, है यानी अलवर, जय यानी जयपुर, खेर यानी खीरथल तिजारा, दूधू, दूध यानी दूधू, का यानी कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, दोष यानी दोसा, फिर जयपुर यानी जयपुर ग्रामीण। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारे जयपुर संभाग के 7 जिले पूर्ण हुए। ये आप उतार लो फटाफट। चलो अगले संभाग की ओर बढ़ते हैं। अगले संभाग हम लोग चलते हैं। अगले संभाग में जोधपुर में, जोधपुर। दोस्तों, एक व्यक्ति ने कहानियों में सुना था कि जोधा को एक बाबा का आशीर्वाद मिला हुआ है। जोधा को ये आशीर्वाद मिला कि वो संपूर्ण जिंदगी में मौज करेगी। ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। ये ऐसा सुनने में, एक कोई बंदे ने सुन लिया, उसके सुनने में आया। तो फिर उसने क्या किया कि मैं भी संतों की तपस्या करूँगा, सेवा करूँगा। तो वह जोधपुर की चिड़ियाटूक पहाड़ी पे चला जाता है और चिड़ियाटूक पहाड़ी पे जाकर के और वहाँ पर संतों की सेवा करना शुरू कर देता है, संतों की प्रार्थना शुरू कर देता है, देवताओं को याद करना शुरू कर देता है। यानी तपस्या में लीन हो जाता है। अब जैसे ही वो तपस्या में लीन होता है, 5, 7, 10 दिन तक लगातार वह कठिन परिश्रम के साथ में ईश्वर को याद करता है। तो उसको एकाएक एक भगवा वस्त्र पहना हुआ एक बाबा उसके सामने प्रकट होता है और वो बाबा कहता है, बोल वत्स क्या चाहिए? पुत्र क्या चाहिए? तो फिर उसने हाथ जोड़ करके और दंडवत साक्षात प्रणाम करके और बाबा जी से कहा, बाबा मुझे जोधा जैसा फल चाहिए। कैसा फल चाहिए? बाबा जोधा जैसा फल चाहिए। तो याद रहेगा, बाबा जोधा जैसा फल चाहिए। तो यही हमारा ट्रिक है। बाबा जोधा जैसा फल चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बा यानी बाड़मेर, फिर बा आ गया तो बालोतरा, फिर जोधपुर। ध्यान रखें, यहाँ जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण दोनों करना है। जोधपुर और यहाँ जोधपुर ग्रामीण, ये दोनों लिख लेना है दोस्तों। फिर देखें जैसा, जैसा यानी जैसलमेर। फिर देखो फल,
फल यानी फड़ौदी। इस प्रकार से हमारे 6 जिले पूरे हुए। यानी जोधपुर संभाग में 6 जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो हमारा ट्रिक बड़ा प्यारा ट्रिक है, बाबा जोधा जैसा फल चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब लोग हम चलते हैं कोटा संभाग में। एकमात्र ऐसा संभाग कोटा ही है जो किसी भी प्रकार का इसमें जिलों में परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा संभाग में पहले भी 4 जिले थे और अब भी 4 जिले हैं। सन 2012 की बात है, एक पति-पत्नी का जोड़ा मेरे स्कूल में पढ़ाने के लिए आया। मैं उस टाइम ऑफिस में ही बैठा था। पति-पत्नी ने दोनों ने कहा, "सर, अध्यापन के लिए कोई जगह है क्या?" मैंने कहा, "कोई नहीं, कल से आप आ जाओ, जॉइन कर लो।" फिर उन्होंने निवेदन किया, "सर, हमारा एक छोटा बच्चा भी है, हम साथ में ले आएँ क्या?" मैंने कहा, "कोई दिक्कत नहीं है, आप नर्सरी क्लास में बैठा देना, बच्चों के साथ में खेल लेगा और पढ़ लेगा।" फिर वो पति-पत्नी दोनों ही मेरे स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गए। अब जैसे ही वो पढ़ाने के लिए आए, तो वो बच्चा साथ में आया। अब वो टीचर का बच्चा था, तो सारे स्कूल के बच्चे उसे बड़ा प्रेम किया करते थे। लेकिन साथ में वो बच्चे क्या है, उसका अलग ही नाम निकाल देते हैं। क्योंकि वो बच्चा था, वो थोड़ा-सा शकल से थोड़ा-सा मेरी तरह थोड़ा-सा अपन कहते हैं ना मातृभाषा में भुंडा या कोजा, तो वो थोड़ा मेरी तरह शकल से थोड़ा भुंडा कोजा था। तो फिर सारे बच्चे हैं, आखों दिन पूरे दिन बिन टाबर ने गोदी में रखता और कहते थे, "कौन-सा बाबू?" बोला, "कोजा बाबू।" ऐसे करके उसका पूरा का पूरा नाम निकाल देते हैं, कोजा बाबू, कोजा बाबू। तो हमारा ट्रिक भी हो गया कैसा? कोजा बाबू। हमारा ट्रिक कैसे हो जाता है? कोजा बाबू। तो देखो को यानी कोटा, झा यानी झालावाड़, बा यानी 12, फिर बू यानी बूंदी। ये इस प्रकार से हमारा कोटा संभाग पूरा होता है। अब हम लोग अगले संभाग में बढ़ते हैं भरतपुर की ओर। प्रिय साथियों, भरतपुर संभाग की हम बात करें तो एक डीग का मास्टर जी है, वो बीकानेर आ जाते हैं और हमारे पास में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है। आजकल क्या है दोस्तों, प्राइवेट स्कूल की तरह गवर्नमेंट स्कूल के भी जो टीचर्स हैं, तो एडमिशन के लिए घर-घर घूमते हैं। कैम्पेनिंग करते हैं घर-घर घूम-घूम के। तो वो मास्टर जी थे, वो बड़े टैलेंटेड थे, डी के और मल्टी टैलेंट थे वो। वो हमारे पड़ोस में कोई एक सीधा-साधा साधारण व्यक्ति रहता है और वह गाय, भैंस खूब सारी रखता है, गधे रखता है, खच्चर रखता है, घोड़े भी रखता है। उनको जानवरों की, पशुओं की सेवा करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ रहना, उनकी पहली पसंद है। और वो जैसे घोड़े, गधे हैं, उनको वो अपने बच्चों जैसे रखता है। तो फिर मास्टर जी उनके घर पे पहुँच गए और उनको बोला, "आपके बच्चे हैं पढ़ने के लिए तो स्कूल भेजो।" तो उन्होंने कहा, "ऐसे बच्चे थोड़ी भेजेंगे, पहले देखेंगे और दूसरे पड़ोसियों के बच्चों को पढ़ाओ, फिर हम लोग सोचेंगे, विचार करके फिर भेजेंगे।" फिर उसने कह दिया कि हमने बड़े-बड़े गधों को है ना नौकरी लगा दी। उसका कहने का मास्टर जी का मतलब यही था कि हमने जो बावड़े-बावड़े छोरे थे ना उसको पढ़ा-पढ़ा करके हमने क्या बना दिए, हमने नौकरी लगा दी, बड़े-बड़े कलेक्टर बना दिए, एसडीएम बना दिया, कितनों को तहसीलदार बना दिया। उसका कहने का भाव ये था। हमने उसका कहने का भाव था बड़ी-बड़ी पोस्टों पे लगा दिया। फिर उसने कहा, "तो गधों को तुमने नौकरी लगा दी?" उसने कहा, "हाँ बाबा, गधों को नौकरी लगा दी।" तो फिर हमारे पड़ोसी ने कहा, "फिर तो मास्टर जी हमारे पास एक गधा है,
उसको मास्टर जी आप नौकरी लगा दो। फिर वो मास्टर जी के पैरों में पड़ गया, पैर पकड़ लिए उसने मास्टर जी। मास्टर जी ने सोचा ये पागल अच्छा पाना पड़ा है भाई। अब मास्टर जी ने सोचा कि कुछ न कुछ मामला तो बैठ सकता है यहाँ पे। फिर वो मास्टर जी रे पगा पड़ गयो, मास्टर जी चाहे कुछ भी कर लियो, कि मारे एक गधो है जकने ने तो थाने मास्टर जी नौकरी लगानो ही पड़से। तो मास्टर जी ने कहा ठीक है लगा दूँगा। तो फिर मास्टर जी उस भाई ने कहा हमारे पड़ोस में जो बाबा है उसने कहा, "तो मास्टर जी क्या लोगे इसकी फीस क्या लोगे? गुरु दक्षिणा क्या लोगे?" तो फिर मास्टर जी ने जवाब दिया कि कुछ नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा। मुझे आप 10 किलो घी दे दो और 500 रुपए दे दो। उसके घर पे खूब सारी गायें भैंसें थी। उसके घर पे खूब सारा उसके पास घी पड़ा था। उसने एक बर्तन में घी पैक करके और मास्टर जी के हाथों में थमा दिया और एक 500 का नोट उसके मास्टर जी के हाथ में दे दिया। बोला मास्टर जी ये पकड़ो, लेकिन मेरा जो गधा है वो नौकरी लगना चाहिए। कलेक्टर बनना चाहिए मास्टर जी देख लेना, वरना देख लेना मैं आपकी चोटी ही खींच लूँगा। तो मास्टर जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास देता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके गधे को मैं नौकरी लगा दूँगा। तो फिर मास्टर जी है वो डीग वाले बीड़ में ले गए उस गधे को और डीग वाले बीड़ में ले जाके छोड़ दिया। अब एक दिन हमारे जो पड़ोस में रहने वाले बाबा थे वो मास्टर जी के स्कूल चले गए। स्कूल जाकर के उससे कहा मास्टर जी से, "मास्टर जी, हमारा बच्चा नौकरी लगा कि नहीं लगा?" तो फिर मास्टर जी ने जवाब दिया, "आपका बच्चा है वो बीएससी कर रहा है। जैसे ही बीएससी कंप्लीट होगी, तो हम उसका आईएएस का एग्ज़ाम दिला करके उसको कलेक्टर बना देंगे।" तो बोला, "ठीक है।" तो फिर उसने मास्टर जी ने कहा कि वो डीग से बीएससी कर रहा है। क्या कर रहा है? डीग से बीएससी कर रहा है और जैसे ही बीएससी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कलेक्टर उसको बना दूँगा। तो फिर हमारा ट्रिक बन गया, हमारा ट्रिक बन गया। गधों, बीएससी, गधों बीएससी डीग से करे। ये हमारा ट्रिक तैयार हो गया। तो देखो दोस्तों, गए यानी गंगापुर सिटी, फिर धो यानी धौलपुर, फिर बी यानी भरतपुर, फिर एस यानी सवाई माधोपुर, फिर सी यानी करौली, फिर डी का डी। इस प्रकार से भरतपुर संभाग है ये कंप्लीट होता है। यानी ग से गंगापुर सिटी, धो का धौलपुर, बी का भरतपुर, एस का सवाई माधोपुर, टी का करौली और डी रख दिया। ऐसे करके हमारा भरतपुर संभाग है ये कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं बीकानेर संभाग की ओर। प्रिय साथियों, बीकानेर के विद्यार्थी है वो भी पढ़ने में बड़े टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। और हमारे पास में गंगानगर है। गंगानगर के भी छोरे बड़े होशियार है पढ़ने में। छोरे और छोरियाँ दोनों भी पढ़ने में अच्छा अच्छा करते हैं वो भी। तो फिर बीकानेर और गंगानगर के बारे में लोग जो चौपड़पट्टी है, जो चाय के ठेले हैं, वहाँ पर बैठ कर के बातें करते हैं। क्या गंगानगर के छोरे तेज है या बीकानेर के? तो फिर किसी ने जवाब दिया कि अब गंगानगर है। यानी अब बीकानेर की बजाय गंगानगर के जो लड़के हैं यहाँ बीकानेर में
काफ़ी सारे पढ़ते हैं। तो गंगानगर के विद्यार्थी है वो मल्टी टैलेंटेड है, तो फिर वर्तमान में ऐसा कहा गया कि अब गंगानगर है, यानी अब गंगानगर है वो पढ़ने में थोड़ा तेज़ है बीकानेर के बजाय। तो हमारा ट्रिक है, अब गंगानगर है, अब गंगानगर है। तो देखें, ए का अनूपगढ़, ब, ब यानी मांको बीकानेर, ग यानी गंगानगर और है यानी हनुमानगढ़। ये इस प्रकार से बीकानेर में 4 जिले रखे गए। अब प्रिय विद्यार्थियों हम लोग अगले संभाग में चलते हैं। अब हम लोग सीकर संभाग में चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक सनी नाम करके बड़ा चोर होता है, इंटरनेशनल चोर सनी। अब सनी का काम क्या हुआ करता था, कहीं पर भी शादी होती, कहीं बड़ा फंक्शन होता तो वहां पर चला जाता था सनी, और अपने चेले चपाटों को लेकर के चला और जाता। और सनी से लोगों को डर और लगता था, कहीं हमारे वाले बच्चे को कहीं वो सनी अपना चेला न मूंड दे। तो वो तुरंत क्या करता था सनी, कोई भी नया लड़का मिल जाता था जिसकी उम्र हुआ करती 20-22 साल, युवा उम्र वाले लड़के थे ना, वो तुरंत सनी क्या करता था, गुरु मंत्र दे देता था। उसने क्या कर लिया, एक चेला मूंड करके और एक शादी में चला जाता है। उस शादी के अंदर सनी गया तो चोरी करने के लिए था, लेकिन उसको सनी को कुछ मिला नहीं उसमें। तो फिर वो चेले ने कहा कि गुरु अब क्या करें? तो फिर सनी ने कहा देखते हैं। फिर ऐसे आगे घूमते-घूमते गए, इतने में एक बच्चा खेल रहा था और उस बच्चे के हाथ में इतना शानदार खिलौना था, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं झुंझुनू, झुंझुना। झुंझुना होता है ना, जैसे बच्चा खेलता है उसको बजा-बजा करके खेलता है, उसको झुंझुना बोलते हैं। तो फिर उस गुरु के चेलों ने कहा सनी झुंझुना चुरा ले, सनी क्या कर ले? सनी झुंझुना चुरा ले। तो यही हमारा ट्रिक है, सनी झुंझुना चुरा ले। सनी झुंझुना चुरा ले। है यानी टिक्कर, नी यानी नीम का थाना, झुंझुनू यानी झुंझुनू, ये झुंझुना का झुंझुनू बना दिया। फिर चुराना यानी चूरू। ये इस प्रकार से हमारा सीकर संभाग है वो कंप्लीट होता है। फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं पाली संभाग पर। ये हमारा पाली। प्रिय साथियों, हमारा कोई एक मित्र रहता है फालना। तो हमें फालना जाना था हमारे मित्र की शादी में। तो यहाँ बीकानेर से डायरेक्ट फालना के लिए 2 बसें जाती है, वो नाइट में निकलती है। हम लोग नाइट में जाना नहीं चाहते। तो हमारा एक साथी था लिच्छू महाराज। अब लिच्छू महाराज को मैंने कहा कि महाराज चलें अपन। तो लिच्छू महाराज ने कहा यार यहाँ से नहीं चलेंगे। 2 ऑप्शन है अपने पास। एक तो जोधपुर का, एक फालना का। सॉरी पाली का, फालना जाने के लिए। यानी या तो हम लोग जोधपुर से फालना जा सकते हैं, यहाँ से
जोधपुर चले जाएँ, वहाँ पर घंटे 2 घंटे या नाइट होल्ड कर लो, सुबह उठ कर के वहाँ जोधपुर से डायरेक्ट फालना चले जाओ। या फिर पाली चले जाओ और पाली वहाँ पर रेस्ट करके फिर फालना चले जाओ। तो मैंने लिच्छू महाराज से पूछा, "आपा कहीं जावा?" तो फिर लिच्छू महाराज ने कहा "भाईला, आपा तो पाली से जासा, कटे स्यूं जस्या, पाली स्यूं जास्या।" तो देखो फिर, ट्रिक देखो लिच्छू महाराज का, पाली से जास्या। तो यही हमारा ट्रिक है, पाली से यानी सिरोही, सिरोही, जा यानी जालोर, जालोर और सा यानी सांचौर। प्रिय साथियों, इस प्रकार से हमारा पाली संभाग है वो पूर्ण होता है। फिर दोस्तों हमारा एक संभाग और बच गया, बांसवाड़ा। प्रिय साथियों, बांसवाड़ा में 3 जिले सम्मिलित किए गए हैं, 3 जिले शामिल किए गए हैं। हमारे एक सर है डीपी सर जो हिंदी पढ़ाते हैं और बहुत प्यारे हिंदी पढ़ाते हैं, अच्छा टीचर है हिंदी के। हमारा कोचिंग का मैनेजमेंट है वो मनोज जैन सर करते हैं। तो मैं एक बार बाहर गया हुआ था और जैसा ही मैं कोचिंग में पहुँचा तो मुझे डीपी सर दिखाई नहीं दिए। अब मनोज सर के डीपी सर है वो क्लासमेट रहे हैं, तो वो मनोज और डीपी आपस में तू-तड़ाके से ही बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों मित्र हैं, डीपी सर और मनोज जैन सर। जैसे ही मैं पहुँचा तो डीपी सर मुझे क्लास में दिखाई नहीं दिए, वो हिंदी की क्लास खाली नज़र आई। मैंने मनोज सर से कहा, "डीपी सर कहाँ हैं?" तो फिर मनोज सर ने जवाब दिया, "डीपी बांसवाड़ा है।" यानी डीपी सर थे वो बांसवाड़ा घूमने के लिए गए हुए थे परिवार को लेकर के। फिर मनोज सर ने जवाब दिया, "डीपी बांसवाड़ा है।" कहाँ है डीपी? बांसवाड़ा। तो चलो चलते हैं बांसवाड़ा संभाग में। ये हमारा अंतिम संभाग है बांसवाड़ा। तो ट्रिक है हमारी, डीपी बांसवाड़ा, डीपी बांसवाड़ा है। यानी डी का डूंगरपुर, डी का क्या हो गया दोस्तों? डूंगरपुर, पै का प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रिय साथियों, इस प्रकार से हमारे संभाग है वो कंप्लीट होते हैं और कल दोस्तों हम लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। कल से हमारी बढ़िया तरीके से हम लोग ज्योग्राफी है को शुरू कर देंगे। भौतिक प्रदेश में हम लोग घुस जाएँगे और बड़ा अच्छा विषय है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल भी आप हमारी क्लास में शामिल होंगे।